अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप जो मेरे पीछे ये सारे लोग जो देख रहे हैं, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक कास्तीगढ़ के पंचायत धंधल एक गोरमुल के टॉप बेधार के अंदर मौजूद हैं। आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं कि हजारों और सैकड़ों की तादाद में आज के दिन यहाँ पर लोग जो हैं आए हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के फौरन बाद यहाँ पर एक मेला जो है वो सदियों की एक परंपरा है, एक रैयत है। यहाँ पर एक मेला जो है वो 15 अगस्त के फौरन बाद जो है मुनक्कद किया जाता है। इस सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा पिकनिक डेस्टिनेशन है, खसूसन ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर। आपको बताते चलें जिस तरह से यहाँ पर इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर साबका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या फिर यूं कह लीजिए कि जितनी भी हुकूमतें 70 सालों से यहाँ पर राज करने के लिए आई थी, उन्होंने जिस तरह से इस इलाके के साथ नाइंसाफी की है, ये काबिल मुजम्मत है। आपको बताते चलें कि ये बेधार का मुकाम जो है ये ब्लॉक कास्तीगढ़ के अपर रिचेज एरिया ब्लॉक कास्तीगढ़ का पंचायत धंधल गुरमुल के टॉप पर मौजूद है। आपको बताते चले कि इससे ज्यादा खूबसूरत जिसमें कुदरत के माला माल जो नजारे हैं, हसीनो जमील और दिल को मस्कीर कर देने वाले नजारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के होने के बावजूद यहाँ पर जो है इन चीजों के साथ जो है यहाँ इस जगह के साथ जो नाइंसाफी की गई है वाकई काबिल मुजम्मत कहा जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को बखूबी पता है कि 70 दहाइयों से 1947 के बाद यहाँ पर जितने भी लोगों ने, जितनी भी पार्टियों ने यहाँ पर हुकूमत की है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर राज किया है, उन सारे लोगों ने खसूसन ये कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के साथ इससे पहले ये इलाका जुड़ा हुआ था। चाहे वो कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाला हो या भाजपा से ताल्लुक रखने वाला हो, हर किसी शख्स ने इस इलाके खसूसन इलाका सराज जो है वो नजरअंदाज किया गया है। इलाका सराज के लोगों के साथ जिस तरह से नाइंसाफियों का लोगों को सामना करना पड़ा है, ये काबिल मुजम्मत है। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि जिस तरह से इलाका सराज के इस इलाके में हर साल की तरह एक रियत है कि एक मेला यहाँ पर 15 अगस्त के फौरन बाद जो है मुनक्कद किया जाता है। इस साल भी यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में पूरे इलाका कास्तीगढ़ ब्लॉक कास्तीगढ़ के लोगों ने यहाँ शिरकत की। विजुअल्स के अंदर आपको अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह से सुबह यहाँ पर बारिश लग रही थी, लेकिन 8 बजे के बाद मौसम ने एकदम से करवट बदली और हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस फेमस पिकनिक स्पॉट का जो है वो यहाँ पर नजारा करने के लिए आए। यही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के मुख्तलिफ जगहों से लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरती का माला माल नजारा है। इस सिलसिले में पंचायत धंधल एक गुरमुल के काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर इतना बड़ा पिकनिक स्पॉट जो है अभी भी टूरिज्म विभाग के नजरों में नहीं है, मौजूदा गवर्नमेंट जो यहाँ के रही जिनने अभी तक यहाँ पर राज किया, क्या कहना चाहेंगे इन सारी नाइंसाफी पर आप? देखिए शबीर साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस इलाके के लिए, और सबसे नाअहल जो हमारे नेता लोग, हमारे साबका एमएलए जो जिन्होंने सियासत में आके इलेक्शन लड़े, एमएलए बने, पार्लियामेंट में जाके बैठे, ये सबसे बड़ी नाकामी जो है उन लोगों की है। ये जो बेदार है, आज जो आप ये मेला देख रहे हो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ी जगहों पे पिकनिक स्पॉट देखे हैं, जैसे जाई दुनिया में, ये इधर हमारे खिते चनाब में डिस्ट्रिक्ट डोडा में जाई एक बहुत बड़ा मशहूर नाम है जाई। लेकिन मैं आप लोग और हम सब कितनी बार जाएंगे, वहां पे क्या है, भैंसों का गोबर है, भैंस का गोबर, भैंसें चल रही हैं, गोबर ही गोबर है बाहर, उस गोबर को देखने लोग जाते हैं। मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को जरा इन इलाकों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो आए और इधर देखें, इस इलाके को देखें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर ऐसा जैसा कोई इलाका मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए करम, और जो आजकल ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, इससे पहले जिन लोगों ने सियासतें की, इससे पहले जिन लोगों ने हुकूमतें बनाई, ये उन लोगों की सबसे बड़ा फॉल्ट उन लोगों का है कि इस एरिया को उन्होंने टूरिज्म में लाने की जहमत गवारा नहीं की, कोशिश तक नहीं की कि हम इस बेधार को, इस इलाके को टूरिस्ट स्पॉट पे लाएं। लेकिन सिर्फ भीख मांगने के लिए वो हमारे पास आते हैं कि हमें वोट दो। इस बार भी देखो, अब 18 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होने हैं और बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है वो जोरों शोर से इलाकों में चल रही है। आपने इलेक्शन की बात की, आपसे मैं एक मुतबाना गुजारिश करूंगा कि
जिस तरह से फिर वही नेता, वही लोग, वही लुटेरे, वही अनपढ़ जाहिल सियासतदान फिर से हमारे बीच में लोगों को उल्लू बनाने के लिए आए हुए हैं। और इस वक्त भी लोग अगर 10 साल के बाद ये मौका मिला है असेंबली इलेक्शन का, इस बार भी वही लोग जो हैं वो भाड़े पर बिक जाएंगे। 2 किलो खांड एक टंकी के और बाथरूम में बिक जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर जो है, जो जब भी इलेक्शन आते हैं वही पुराने पापी लोग इस इलेक्शन के अंदर कूद जाते हैं। उन्होंने कभी भी पढ़े लिखे लोगों को ग्राउंड में आने की कभी भी उनको मौका नहीं दिया। ये जो है पुराने पापी लोग जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे भी अगर ये लोग सत्ता में आते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट का कुछ हो पाए, इन खिताई चुनाव का कुछ हो पाए। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं कहता हूं कि आपके चैनल से मैं लोगों तक ये एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि बराए करम ये जो आगे से इलेक्शन आ रहे हैं, 18 को हमारे इलेक्शन होने हैं, बराए करम एक कॉमन सोच रख के तमाम लोगों को वोट करने चाहिए। वो किसी को भी करने हैं, जो भी बंदा हमारे हित में हो और नया बंदा हो। पुराने ये जो पापी हैं, इन्होंने ये शबीर भाई देखिए 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान को आजाद हुए 78 साल हो गए। 78 साल के अंदर हमारे बेधार को कितना दूर है ये एडमिनिस्ट्रेशन से, डोडा से ये कितना दूर है? ज्यादा से ज्यादा 50 और 60 किलोमीटर दूर है। और मैं कहता हूं कि 70 साल 78 साल में इन लोगों ने इस ऐसे जैसे सपाट को टूरिज्म में ला नहीं पाए, तो ये इनसे क्या तवक्का की रखी जाए कि ये आगे आके ये कुछ करें। मैं कहता हूं कि आज हमारे पास सुनहरी मौका है कि हम ऐसे जैसे नेताओं को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो ऐसे जैसे सपाट को नक्शे में लाए, गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और खड़े होकर इन जगहों पे ध्यान दिया जाए, रोड पहुंचाई जाए और टूरिज्म में लाया जाए। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इस सिलसिले में लाल द्रम्बन फेस्टिवल जो है पिछले साल विशेष पाल महाजन की सदारत में लाल द्रम्बन फेस्टिवल मुनक्कद किया गया, जहां पे हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस सिलसिले में भद्रवा फेस्टिवल मनाया तो जाता है। आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में ये इलाका जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के साथ जुड़ा हुआ था और इस बार जो है भाजपा ने एक मेहरबानी जरूर की है कि वेस्ट डोडा के नाम पर एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि अलग तर्जुमानी जो है वेस्ट डोडा को मिलेगी, जिसमें कास्कीगढ़, असर, मरमत, बहगवा और खलेनी ब्लॉक शामिल है। 5 ब्लॉकों पर मुश्तमिल वेस्ट डोडा के नाम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से नाइंसाफियों का सामना यहाँ के अवाम को जो है खसूसन इलाकाई सराज को करना पड़ा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको बताते चले कि आज भी जिस तरह से लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि इतने बड़े पिकनिक डेस्टिनेशन को जिस तरह से टूरिज्म विभाग की, गवर्नमेंट की नजरों से और एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों से दूर रखा गया है, ये वाकई यहाँ के लोगों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती कहा जा सकती है। क्यों न कि अगर यहाँ पर जिस तरह से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिला इंतजामिया से दूरी पर यह जगह मौजूद है। भद्रवा की बात करते चले, हमें भद्रवा के किसी भी पिकनिक स्पॉट से कोई भी ऑब्जेक्शन तो है नहीं, क्योंकि गोल्डंडा भद्रवा से 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर भद्रवा से छत्तरगला दूर है। वहां पर करोड़ों और अरबों रुपए का वहां बजट इस्तेमाल करके वहां जो है हर तरीके की फैसिलिटी को रखा गया है, लेकिन इलाकाई सराज जो है पिछली 70 दहाई से जिन नाइंसाफियों का सामना कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी से कहा जा सकती है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद है इसको बेधार के नाम से जाना जाता है। आप मेरे पीछे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इस वक्त कितना बड़ा यहाँ पर जो है ग्राउंड मौजूद है, जहां पर लोग यहाँ पर आकर हर साल की तरह हर महीने में, हर हफ्ते में लोग आकर यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं, अपने साथ यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं और मैच खेलने के लिए एक बहुत सुंदर जगह यहाँ पर मौजूद है। आपको बताते चले कि इस तरह की कई और भी यहाँ पर जो है मुश्किलातों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि आपके पास इस वक्त मौका है कि 18 सितंबर 2024 के दिन यहां पर जो है असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है और असेंबली इलेक्शन में वही लोग आपको फिर से आपके बीच में आने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आपके हकूक की हिफाजत नहीं कर पाई, जिन लोगों ने आपकी जमीनों की हिफाजत नहीं कर पाई, जिन लोगों ने आपके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई, वो लोग आपके बीच में आके वही लोग आपकी तर्जुमानी करेंगे। फिर वो लोग जब आप रहबर और रहनुमाई
करने के लिए आप उन्हें असेंबलियों में और पार्लियामेंट में भेजते हैं, फिर वो वह पार्लियामेंट के सेशन के अंदर बैठ के नींद करते हैं। आपको बताते चले, रहबर उसको बनाना चाहे जो आप लोगों की रहबरी आपके उमंगों और उम्मीदों के मुताबिक करे, आप लोगों की तर्जुमानी आपके उम्मीदों के मुताबिक करे, ताकि आप लोगों की सही तर्जुमानी हो सके। नहीं तो ऐसे लोगों को जो पुराने पिछले 70 सालों से उन्हीं लोगों को बीच में भेजा जा रहा है जैसे कि उन्होंने ठेका ले रखा है। आपको बताते चले, किसी ऐसे चेहरे को वेस्ट डोडा से असेंबली में पहुंचाएं जो आप लोगों की उमंगों और उम्मीदों के मुताबिक जो है वो तर्जुमानी करे। नाजरीन, इस वक्त हम काश्तीगढ़ के फेमस पिकनिक डेस्टिनेशन जो है बेधार के मुकाम पर मौजूद हैं। बरसों से इस चीज की जो है दोहर लगाई जा रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी की हुकूमत रही, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही, पीडीपी और बीजेपी की मिल जुमला जो उनकी सरकार बनी थी, उसके पास भी यहाँ के लोगों ने यहाँ के गुहार लगाई गई ताकि यहाँ के इस पिकनिक डेस्टिनेशन को जो है वहाँ पर पिकनिक डेस्टिनेशन को टूरिज्म विभाग के अंदर लाकर यहाँ रोड पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि ये इलाका जो है इस वक्त भी रोड कनेक्टिविटी से जो है वो महरूम है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि बेधार के मुकाम पर भी रोड को पहुंचाया जाए। इसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लिए जो है वो रोड पहुंचाए, ताकि आने जाने के लिए लोगों को जो है यहाँ पर आना और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाए। इस सिलसिले में देखने वाले सभी लोगों से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि यहाँ पर रोड पहुंचाने में जो है वो हुकूमत की ज्यादा से ज्यादा गुजारिश की जा रही है कि यहाँ पर रोड जल्दी पहुंचाए ताकि आने वाले लोग यहाँ पर आसानी आ सके। और व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी, खसूसन ब्लॉक काश्तीगढ़ के लोगों से, ब्लॉक काश्तीगढ़ के व्यूअर्स से, कि हर शख्स हर बंदा अपने फेसबुक चैनल से और यूट्यूब से इसको शेयर करने की कोशिश करे। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।